हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। संडे का दिन है, सुबह के 7 बजे का टाइम है। और बस यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले दूध लेकर आ गई हूँ मैं बाहर से। तो ये मिल्क की डिलीवरी तो सुबह 6 बजे ही हो जाती है। और आज हम जल्दी इसलिए उठ गए क्योंकि वंशिका की फ्रेंड्स जो है ना, उसको सुबह सुबह बुलाने के लिए आ गई थी पार्क के लिए। वरना संडे है तो सवाल ही नहीं उठता था कि हम लोग जल्दी उठ जाएं, और वैसे भी सिर्फ घर में हम दो ही थे, तो इस वजह से भी। लेकिन फिर उसके दोस्त आए, फिर मैंने सोचा चलो अब मैं भी लेट के क्या करूँगी, मैं भी उठ के जो है अपने घर का काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर देखिए दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय। तो चाय चढ़ा देते हैं, बढ़िया सी अदरक वाली चाय मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। और आज बहुत दिनों बाद ना चाय मैंने आराम से बैठ के न्यूज़ देखते हुए पी थी। नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे मैं चाय पीती हूँ ना, आराम से वंशिका के पापा के साथ बात करते हुए पीती हूँ, है ना। हम लोग यहीं पर बैठे रहते हैं रूम पे, लेकिन अभी तो वो थे ही नहीं, तो मैंने चलाई न्यूज़। और बस कम से कम 1 घंटा मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। ऐसा सुकून वाला पल था ये, और ये वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो है मेरे घर के काम स्टार्ट होंगे। और अब जो है फाइनली ठंडी जो है आ ही गई है। सुबह सुबह के टाइम पे ना कोहरा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगी है। मतलब एकदम से 2 दिन में ना मौसम चेंज हो गया है। सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। अब घर का जो है काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला बेड जो है इसको ठीक कर लेती हूँ मैं। दूसरे वाला जो रूम है ना, वहाँ का बेड तो ठीक ही है, क्योंकि मैं और वंशिका यहीं पर सोए थे। और वो वाला जो रूम है दूसरा वाला, वो तो मैंने जो है ना रात को ही ठीक कर लिया था। बस यहाँ पर थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक करूँगी। बेडशीट बिल्कुल वैसी ही लगी हुई थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। क्योंकि ना सबसे ज़्यादा जो नाचता है ना हमारे घर में बेडशीट में, वो है वेदांश। वंशिका भी बहुत तरीके से रहती है। वेदांश बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। 2 दिन से जो है वो घर पे नहीं है ना, तो पता है क्या है, घर का जो सामान है ना वो वहाँ का वहीं रहता है जहाँ पर रखा हुआ है। वरना तो ना अंदर से लेके बाहर तक की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अब लगा लेते हैं झाड़ू। और आज जो है ना मुझे बैल्कनी वगैरह भी धोनी है, तो ये था कि चलो आज मैं आराम से तसल्ली से जो है अपने घर के कामों को भी करूँगी। क्योंकि वंशिका अब जब गई थी तो वो 3 से 4 घंटे से पहले तो आने वाली नहीं थी। मतलब हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप होना ही था। और वो ना सुबह दूध पी के चली गई थी। तो उसने बोला था कि मम्मा अब मैं कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही आऊँगी। और क्योंकि अभी मौसम ठंडा रहता है, बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें खुद ही टाइम का पता नहीं चलता है। दोस्तों के साथ जब बच्चे जाते हैं ना, तो ये चीज़ वंशिका ने अच्छी कर ली अब अपनी रूटीन में, कि जैसे इवनिंग टाइम पे भी वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है, और छुट्टी के टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे वो निकलते हैं। वरना वंशिका का क्या हो गया था ना कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती थी, बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन वो घर पे ही रहती थी। लेकिन अभी जो है ना चीज़ें ठीक हो गई हैं। और इससे 1 दिन पहले यानी कि सैटरडे नाइट मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। बहुत सारे मतलब सारे ही मैंने कपड़े धो दिए थे। तो आज मैं मशीन तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ वो कपड़े मैंने सुखाए नहीं थे, क्योंकि मुझे ये जो मेरा स्टैंड है ना कपड़ों वाला, वो धोना था। तो अभी इसको धोने के बाद, बैल्कनी वगैरह अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना, मैं फिर यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी। और ये जो मेरा प्लास्टिक का स्टैंड है ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी। वैसे दिखती नहीं है, लेकिन जैसे इसमें अगर मैंने बच्चों की वाइट शर्ट डाल दी या कोई भी वाइट कपड़ा डाल दिया, तो उसमें ना एक लाइन सी धूल की जो है ना वो नज़र आ जाती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मौका है तो इसको भी जो है ना धो देती हूँ। और अब जो है गमले हटा हटा के ना अच्छे से झाड़ू से मुझे ये क्लीन करना है। क्योंकि जैसे आपको पता है कबूतर है वो बस उड़ने ही वाले हैं। अभी 2-4 दिनों में बड़े हो गए हैं बच्चे, तो वो उड़ जाएंगे, तो फिर मैं वो जो गमला है ना वो वहाँ से हटा ही दूँगी। तो धोना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ना वो मचाते हैं वहाँ पर। और कोई बोल रहा था कि दीदी आप ना पूरा नेट लगवा लो। तो पता है इस बैल्कनी में हम लोग नेट इसलिए नहीं लगवाते हैं, क्योंकि ना थोड़ा ना नेट लगा के ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा कवर हो गया है ना, तो एकदम बंद बंद सा लगता है। बेशक आपने नेट लगवाया हो बैल्कनी में, तो भी बैल्कनी एकदम बंद लगती है। तो बैल्कनी का मज़ा तो खुले में ही आता है, कि खुली रहे, ताकि कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, आराम से धूप सेक लो।
और बरसात के मौसम में जो है ना बारिश का मज़ा लो। तो ये वाली बालकनी में तो नेट हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि एक साइड ना, जो दूसरी तरफ की साइड है वहाँ पर लगवा दूँ हल्का सा। ये जो फ्रंट वाला है यहाँ पर तो नहीं लगवाऊंगी। अच्छा, कबूतर भी ना इसी वाली बालकनी में ही आते हैं ज़्यादा, जो दूसरी वाली है ना एक और, उसमें नहीं आते, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें प्लांट्स ज़्यादा है ना, इस वजह से। तो देखिए मैंने एक एक गमले को हटा के बहुत अच्छे से जो है पूरी बालकनी को क्लीन कर लिया था। मुझे लग गए थे 20-25 मिनट लग गए थे पूरे एक बालकनी को ही क्लीन करते करते। लेकिन आज नाश्ते की टेंशन नहीं थी ना, जैसे घर में सब लोग होते हैं ना तो आपके दिमाग में ना चीज़ें चल रही होती है, नहीं यार अभी ये काम करने के बाद ये करना है, ये करने के बाद वो करना है। तो जब आप अकेले रहते हो तो ऐसी कोई टेंशन होती नहीं है। और इस वजह से जो है मैंने तसल्ली से सारी चीज़ें करी हैं। उसके बाद मैंने मॉप से यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा के पूरी बालकनी को सुखा दिया था। और अब मैं आ गई हूँ ये तीसरी वाली बालकनी में, ये जो बच्चों वाला रूम है ना वहाँ की बालकनी है। तो यहाँ इस वाली बालकनी को भी मैं झाड़ू से ही अच्छे से क्लीन करूँगी। और इसी की बात करी थी मैं कि यहाँ पर कबूतर नहीं आते हैं। और एक वाली बालकनी में जो आते थे, जो ड्राइंग रूम की थी, तो वहाँ पर तो हमने नेट लगवाया हुआ ही है। और पता है कितनी बार ऐसा होता है कि वो ना नेट से भी पता नहीं कहाँ से जगह बना के ना अंदर आ जाते। अंदर तो आ जाते लेकिन फिर ना वो बाहर नहीं निकल पाते, फिर उनको पकड़ना पड़ता है वहाँ से। वो काम तो वंशिका के पापा ही करते, कबूतर को पकड़ के और फिर इस वाली बालकनी में, जो हमारी बड़ी वाली बालकनी है ना, यहाँ से उड़ाते हैं हम उन कबूतरों को। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अब देखिए जो है बाहर तो सारा साफ़ कर लिया था मैंने, झाड़ू में पहले लगा ही चुकी थी। बस लास्ट में बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस मॉप से जो है मैंने जल्दी से जो है पूरे घर में पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद मुझे नहा धो के पूजा भी करनी थी, क्योंकि नॉर्मली तो वंशिका के पापा ही करते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो वो जो है मेरा है कि नहीं, मुझे टाइम से जो है सारी चीज़ें करनी है। और मंदिर में जब तक दिया ना जले ना, तब तक ना एक अजीब सा मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कुछ भी। चाहे आप जला लो, चाहे घर का कोई भी सदस्य जला ले, लेकिन मंदिर में ना अगर टाइम से दिया बत्ती हो रही होती है ना तो चीज़ें ठीक रहती हैं। फिर मैं बस फटाफट से नहा के आई हूँ और उसके बाद मैंने मंदिर का जो है झाड़ू पोछा किया था नहाने के बाद। और बस फिर जो है मैं यहाँ पर अभी पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद सीधा मेरा जो था टारगेट, वो था मेरा लंच का, कि मैं सीधे ही लंच बनाऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो ही गया था। फिर ये था कि अब किस टाइम पे मैं नाश्ता बनाऊंगी, किस टाइम पे फिर खाना ही होगा। हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो रूटीन सेट रहता है, लेकिन जैसे छुट्टी होती है ना तो फिर रूटीन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। मंदिर के बर्तन जो है मैं धो के लेकर आ गई थी अच्छे से साफ़ करके। और बस भगवान जी को पहले टीका लगाएंगे। और अभी ये जो दिवाली के फ्लावर्स वगैरह है ना, ये भी सारे निकालने हैं, लेकिन ये काम तो वंशिका के पापा ही करेंगे, क्योंकि ऊपर उन्होंने कील वगैरह लगा के पता नहीं कैसे कैसे अटकाए हुए हैं। तो मेरे बस की तो नहीं है ये सारी चीज़ें निकालनी, तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। जब वो आएंगे तो फिर सबसे पहले उनसे यही वाला काम करवाऊँगी मैं। और दिया बत्ती करने के बाद फिर चलेंगे अपना बाकी के काम निपटाने के लिए। तो दिया बत्ती जो है हो चुकी है। अब मुझे तसल्ली मिल गई थी कि चलो मैंने पूजा जो है ना वो टाइम पे कर ली है। अभी तक भी वंशिका घर नहीं आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा मैं ये कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े डालने ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने। ये वाली बास्केट जो आपको दिख रही है ये भी फुल भरी हुई थी, एक बाल्टी भी पूरी फुल थी। तो ये था कि अभी डालूंगी तो ये आराम से जो है ना रात तक फिर सूख ही जाएंगे। आजकल थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ना कपड़े सूखने में, लेकिन रात को भी सूखते हैं ना, तो मैं तार वाले तो हटा लेती हूँ, लेकिन जो स्टैंड वाले होते हैं ना वो नहीं हटाती हूँ, उनको स्टैंड पर ही रहने देती हूँ। बहुत बार मैसेज आते हैं कि दीदी रात को कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए, लेकिन यहाँ ना सबके ही रहते हैं, मैं देखती हूँ ना। मतलब सोसाइटी वगैरह में ना ये सारी चीज़ों का ज़्यादा मानते नहीं है। जैसे गाँव हो गया, वहाँ तो खुद को ही लगता था अजीब सा कि नहीं रात को कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए, जब हम लोग गाँव गए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबके ही कपड़े सूख रहे होते हैं बाहर। अब ऑप्शन भी नहीं है कोई, कितनी बार अंदर बाहर करेंगे कपड़ों को। तो ये रहता है कि चलो बाहर डले हैं तो डले रहने दो, नेक्स्ट डे जब धूप आएगी उसके बाद फिर अंदर आ जाएंगे। तो बस जल्दी से जो है मैंने यहाँ पर कपड़े भी सुखा लिए हैं। और ये वाला मौसम ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये मौसम में ना सूट वगैरह पहनने में सही लगता है, वरना गर्मियों में तो सूट पहने नहीं जाते। तो मेरा क्या होता है ना, ये वाला जो अभी मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में मेरे फिर जितने भी सूट रखे रहते हैं ना अंदर, वो सारे निकलते हैं पहनने के लिए। फिर वो कोई भी मतलब चाहे फ्रॉक सूट हो चाहे नॉर्मल सूट हो।
अब मैं आई हूँ किचन में, वंशिका आ गई थी तो बस वो नहाने चली गई थी और मैं उसके लिए बना रही हूँ रोटी। रात की सब्ज़ी रखी हुई थी तो बस उसके लिए मैं पहले रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि खेल के आई थी तो उसको लग गई थी बहुत तेज़ भूख। और फिर बस अपने लिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए आज खिचड़ी बनाऊँगी। तो आलस तो आता ही है ना जब कोई नहीं होता है घर में, कि ऐसा लगता है चलो यार ये खिचड़ी विचड़ी बना के खा लो, कोई नहीं। तो बस वही सोच रही थी मैं भी कि पहले इसको दे दूँ खाना, उसके बाद जो है अपने लिए फिर देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर के 12:30 का जो है टाइम हो गया है और अभी अभी जो है मैंने वंशिका को ना मतलब नाश्ता बना के दिया है। नाश्ता क्या, आप सीधे लंच ब्रंच सब एक ही साथ हो गया था, क्योंकि वो पार्क गई थी ना, वो खेल के ही अभी आई थी थोड़ी बहुत देर पहले, मतलब आधा घंटा पहले वो खेल के आई होगी, सुबह से गई हुई थी। और उसने बोला कि मम्मा मुझे भूख भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं कहा ठीक है। फिर मैंने वंशिका के लिए तो रोटी बना दी है और सब्ज़ी रखी हुई थी रात की, तो बस उसने जो है रोटी सब्ज़ी खा ली है। मैंने अपने लिए आज यहाँ पर खिचड़ी चढ़ा दी है। तो मेरा ना उड़द की दाल की खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, और मोस्टली ये खिचड़ी तभी बनती है जब वंशिका के पापा या तो ऑफिस में रहते हैं या फिर इधर उधर रहते हैं, क्योंकि वो नहीं खाते हैं। वेदांश भी मतलब नहीं खाता है। बच्चों को ना ये वाली खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। वंशिका को पसंद है खिचड़ी, लेकिन वो मूंग की दाल वाली खाती है, और मुझे उड़द की दाल वाली बहुत पसंद है। तो बस मैंने अपने लिए जो है खिचड़ी बना दी है। आज सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा चलो मैं भी लंच ब्रंच सब एक ही साथ करूंगी, तो सारी चीज़ें जो है ना एक ही बार में निपट जाएंगी। तो अभी तो चढ़ाई है, अभी पकने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। और बस इसी के साथ जो है मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।